अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वाटरिंग ऑफ द आई। बेसिकली जो वाटरिंग ऑफ द आई होती है वो क्या होती है, हमारे आँख से वाटरिंग ऑफ द आई या फिर आँख से पानी आना। बेसिकली जो पेशेंट जो कंप्लेंट करते हैं वो बोलते हैं कि मेरी आँख से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे और हम देखेंगे जो पानी जो आँख से निकल रहा है वो आँख के किस साइड से निकल रहा है और कहाँ से देखेंगे हम उसमें कि आँख जो वाटरिंग ऑफ द हो रही है वो कैसे हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारी वाटरिंग ऑफ द आई जो हो रही है वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें हमारे दो पार्ट दिए गए हैं। पहला है हमारा हाइपरलैक्राइमेशन और एपिफोरा। बेसिकली जो हाइपरलैक्राइमेशन जो होता है और एपिफोरा होता है उसमें जो डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। हाइपरलैक्राइमेशन में क्या होता है, जो ओवरफ्लो जो हो रहा है टीयर्स का वो कहाँ से हो रहा है, हमारा कंजक्टिवल सैक से। और जो एपिफोरा में क्या होता है, इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ नॉर्मली सीक्रेट टीयर। इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट मतलब पूरी तरह या कम ड्रेनेज होना टीयर्स का। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक चीज़ में और है कि जो हमारा जो हमारा टीयर्स का जो फ्लो हो रहा है वो हमारा लैक्राइमल सैक के थ्रू हो रहा है। इसके क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से हो रहा है वो हम देखेंगे। और इसमें क्या एपिफोरा में क्या होता है, जो हमारा जो टीयर्स का जो नॉर्मल ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है और जो टीयर्स का नॉर्मल ड्रेनेज नहीं होकर जो हमारे टीयर्स का जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हमारा लैक्राइमल सैक के बराबर से, यानी कि बिल्कुल यहाँ से ये ऐसे करके हो रहा है जो टीयर्स का जो ड्रेनेज हो रहा है। और जो हाइपरलैक्राइमेशन में जो टीयर्स का ड्रेनेज हो रहा है वो हमारा बिल्कुल कंजक्टिवल सैक के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हाइपरलैक्राइमेशन के कॉज। बेसिकली जो हाइपरलैक्राइमेशन हो रहा है या फिर जो कंजक्टिवल सैक के थ्रू जो हमारा जो टीयर सीक्रेट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। तो हमारा पहला कॉज इसमें दिया है प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन। जो हमारा अगली स्टेज होती है इसमें क्या हमारा हो सकता है, जो हमारा टीयर्स हो सकता है जो कंजक्टिवल सैक के थ्रू जो टीयर ड्रेनेज हो रहे हैं, हो सकता है हमारा जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसमें कोई ट्यूमर हो या फिर कोई सिस्ट हो। तो ये जो कंडीशन जो आती है वो हमारे हाइपरलैक्राइमेशन प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन में आती है। और दूसरा क्या है, जो प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन दूसरा क्या है, जो प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन हो रहा है हो सकता है इफेक्ट हो सकता है जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग जो हो उसके इफेक्ट से हो रहा हो। ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग क्या है, ये एक एंटी ग्लूकोमा ड्रग होती हैं। और ये क्या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का एंटी ग्लूकोमा का एक क्लासिफिकेशन एक टाइप्स है जिसमें हमारी जो ड्रग्स जो आती हैं वो पाइलोकार्पिन और कार्बाकोल आती हैं। तो प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन जो हो रहा है उसके हमारे दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारा लैक्राइमल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो या सिस्ट हो, या फिर पेशेंट जो है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग जो है यानी कि एंटी ग्लूकोमा ड्रग है उनको बहुत ज़्यादा ले रहा हो। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लक्स हाइपरलैक्राइमेशन। जो हमारा रिफ्लक्स हाइपरलैक्राइमेशन जो हो रहा है उसमें क्या होता है, किस वजह से हो रहा है। पहला तो हमारा हो सकता है कि कोई लिड्स में कोई इफेक्ट हो। लिड्स इफेक्ट इट मीन्स कोई लिड्स की डिजीज हो, जैसे हमारा ब्लेफराइटिस हो गया या फिर एक्ट्रोपियन ट्रैकियासिस, जिसकी वजह से हमारा रिफ्लक्स हाइपरलैक्राइमेशन हो रहा हो। दूसरा जो है इसमें वो दिया हमारा इफेक्ट ऑफ स्क्लेरा, या फिर हमारे स्क्लेरा के इफेक्ट से स्क्लेरा में कोई डिजीज हो गई हो, स्क्लेराइटिस। तीसरा हमारा दिया है इफेक्ट ऑफ कंजक्टिवा की इफेक्ट से भी, इट मीन्स इफेक्ट ऑफ कंजक्टिवा इट मीन्स कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद हमारा दिया है इफेक्ट ऑफ कॉर्निया के इफेक्ट से भी हमारा हाइपरलैक्राइमेशन हो रहा हो। कॉर्निया इफेक्ट मतलब कैरेटाइटिस, ठीक है, या फिर हमारा एक्यूट ग्लूकोमा की वजह से हो रहा हो, या एंडोफ्थेल्माइटिस की वजह से, या फिर पैनोफ्थेल्माइटिस की वजह से। तीसरा नंबर दिया है जो हमारा तीसरे नंबर का जो हमारा वो है सेंट्रल लैक्राइमेशन। बेसिकली सेंट्रल लैक्राइमेशन में क्या होता है, जो सेंट्रल लैक्राइमेशन में जो देखने को मिलेगा वो हमारा इमोशनल स्टेट्स में देखने को मिलेगा, या फिर ये क्या होता है हमारा वॉलंटरी लैक्राइमेशन होता है, यानी कि
अगर कोई भी इमोशनल स्टेट या फिर कोई इमोशनल या फिर कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे डेथ हो गई तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्या है, एक इमोशनल स्टेट होता है। वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो टीयर जो सीक्रेट होंगे वो वॉलेंट्री सीक्रेट होंगे, हम चाहकर भी सीक्रेट हो रहे होते हैं, ना कि वो किसी डिजीज की वजह से सीक्रेट होते हैं। हम नॉर्मल हो जाते हैं तो टीयर्स क्या हमारे सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। तो ये जो कॉज थे हमारे, ये थे हमारे हाइपरलैक्राइमेशन, मतलब कि हाइपरलैक्राइमेशन जो कंजक्टाइवल सैक के थ्रू हमारे जो टीयर्स कंजक्टाइवल सैक के थ्रू जो टीयर्स का जो ओवरफ्लो हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एपिफोरा। जो एपिफोरा के जो कॉज हैं हमारे बेसिकली वो टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा फिजियोलॉजिकल कॉजेज, दूसरा है हमारा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। फिजियोलॉजिकल कॉजेज मान लीजिए जो हमारा लैक्राइमल पंप है, ये क्या है, हमारा लैक्राइमल पंप है, इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, ठीक है, उसकी वजह से हमारा एपिफोरा हो रहा है, ठीक है, या फिर हमारा जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, जो हमारा लैक्राइमल सैक है वो फेल्ड हो गया, या फिर हमारा जो है लिड लैक्सिटी हो गई हो। लिड लैक्सिटी क्या होती है बेसिकली, थोड़ा हम लैक्राइमल सैक के एनाटॉमी जानते हैं। फिर हम देखेंगे ये क्या हमारी आई हो गई, ठीक है, ये हमारी आई हो गई, ये क्या हमारी पंक्टा हो गई, ये अपर पंक्टा, ये लोअर पंक्टा, ठीक है, ये हमारी है कैनालिकुली, ये हमारी कैनालिकल, ये अपर कैनालिकुलीज और ये लोअर कैनालिकुलीज, ये अपर, ये हमारा हो गया अपर पंक्टा और ये हो गया हमारा लोअर पंक्टा, ठीक है। ये क्या हमारा लैक्राइमल सैक हो गया, जिसमें ये हमारा नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, लैक्राइमल सैक, ठीक है, और ये हमारी लिड्स हो गई, और ये क्या हमारा लैक्राइमल ग्लैंड हो गई, ये हमारी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारा दिया है जो फिजियोलॉजिकल कॉजेज में जो दिया है वो पहला है हमारा लैक्राइमल पंप फेलर ड्यू टू लिड लैक्सिटी। इसमें क्या होता है, हमारा जो लैक्राइमल हो सकता है, हमारा लैक्राइमल पंप फेल हो गया हो लिड लैक्सिटी की वजह से। अब लिड लैक्सिटी क्या होता है, ठीक है, ये हमारे दिए हैं, मान लीजिए ये हमारे पंप, ये तो हो गए हमारे पंप, ठीक है। तो लिड लैक्सिटी में क्या होता है, जो हमारी लोअर लिड जो होती है ये नीचे की तरफ आउट रोलिंग हो जाती है लोअर लिड। तो जब ये नीचे की तरफ बाहर की तरफ, ये क्या होगी, जब बाहर की तरफ आउट रोलिंग हो जाएगी तो जो हमारा पंक्टा जो होगा, ठीक है, तो हमारा पंक्टा भी नीचे की साइड हो जाएगा। तो क्या होगा, जब हमारा जो टीयर्स जो हमारे टीयर सीक्रेट होंगे, तो ये जब हमारा लोअर लैक्सिटी हो गई तो टीयर सीक्रेट होकर हमारे पंक्टा में नहीं जा पाएंगे, और जब टीयर पंक्टा में नहीं जाएंगे तो जब टीयर पंक्टा में नहीं जाएंगे तो ये क्या होंगे, हमारे साइड से सीक्रेट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो पंक्टा है वो नीचे की साइड चला गया, तो जो टीयर जो होंगे वो हमारे साइड से सीक्रेट होंगे, ये क्योंकि पंक्टा नीचे की साइड आ गया। अगर हमारा लिड लैक्सिटी नहीं होती तो जो पंक्टा के थ्रू, अपर और लोअर पंक्टा के थ्रू हमारे जो टीयर सीक्रेट होते हैं कैनालिकुली के थ्रू, फिर कैनालिकुली से हमारा जो लैक्राइमल डक्ट के थ्रू, लैक्राइमल डक्ट से नेज़ोलैक्राइमल इंफिनिटस के थ्रू सीक्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लिड लैक्सिटी हो गई तो जो पंक्टा है वो नीचे की साइड हो गया, जब लिड आउट रोलिंग हुई तो उस वजह से क्या है, हमारा जो टीयर जो सीक्रेट होंगे वो साइड से सीक्रेट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया हो सकता है वीकनेस हो गई हो ऑर्बिकुलरीज मसल्स का। उसके बाद हमारा सेकंड है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में होता क्या है, हो सकता है पंक्टम कॉजेज हो गया हो सकता है तो पंक्टम कॉजेज की वजह। दूसरा हमारा दिया मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, फर्स्ट दिया है पंक्टम कॉजेज, और सेकंड है कॉजेज ऑफ कैनालिकुली, थर्ड है कॉजेज इन द लैक्राइमल सैक, फोर्थ है हमारा कॉजेज इन द नेज़ोलैक्राइमल